सो एक चीज़ 10 रुपए की है, इसको आप बूम करके 20 रुपए पे ले जाएंगे, 30 रुपए पे ले जाएंगे, लेकिन 30 रुपए के बाद आपको बायर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि रिवर्स साइकिल चल पड़ेगा। आज 15 साल हो गए, 15 साल के बाद 2023 के अंदर वो विला इस वक्त 40 से 50 मिलियन AD का है। सबसे पहला जो फैक्टर मैं समझता हूँ कि जनाब इसके अंदर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। पाकिस्तान के कई दहाइयों से, आज की बात नहीं है, बट अगर आप इसको देखें तो हमारी जनरली हमारा जो PKR है वो डिप्रिसिएशन में जा रहा है, 8-10% हर साल डिप्रिशिएट कर रहा है, और आगे भी यही होगा, और आगे भी ऐसी ही चीज़ें। ठीक है, चले अल्लाह करे जी, मैं कहता हूँ स्कोप हो, बेहतर हो, अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन अब दूसरी तरफ बात यह है कि जनाब दुबई के अंदर अगर आप देखें तो पिछले 15-20 सालों से जो पॉलिसीज़ उनकी रिफॉर्म हुई है, बेसिकली दुबई में 2004-05 में जो पहला बूम आया था दुबई का, उस बूम के अंदर उन्होंने फ्री होल्ड लैंड और लोगों को इजाज़त दी थी, और उसी वजह से वो सारा बूम जो है वो क्रिएट हुआ था। और उसके बाद जो है वो दुबई मार्केट के अंदर वो आपको पता है कि जनाब क्या, अब बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जो हैं इस चीज़ के ऊपर वो परेशान, वो कहते दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अच्छा, अब वो 2006-07-08 की एग्जांपल, बहुत सारे लोग आपको इस तरह की एग्जांपल्स देंगे। मैं आपको इस तरह एक छोटी सी एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2008 के अंदर जो विला था ना, तकरीबन जो 2008 के फ्लॉप के बाद और सारा कुछ जो उस वक्त 2 से 3 मिलियन दरहम में मारा फिर रहा था, आज 15 साल हो गए। 15 साल के बाद 2023 के अंदर वो विला इस वक्त 40 से 50 मिलियन AD का है। ये मेरी बात आप समझ रहे हैं? रियल स्टेट, आप वो कह रहे हैं ये फ्लॉप, असल में लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का टाइम ही वो होता है जिस वक्त मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो, नीचे के अंदर हो। तो मुझे बात बताएं कि इस बंदे ने, जिसने उधर होल्ड किया उस वक्त, उसने आज पैसा कमाया। असल में जो मसला था वो समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब नॉर्मली जिस लोगों के, अब बहुत सारे लोग तो एजुकेट हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है उस मामले के अंदर। तो वो कहते हैं जो दुबई से पता नहीं की हो जाएगा, तबाही फिर जाएगी, सस्टेनेबल है कि नहीं है। असल में दो उधर उस वक्त समझे, उस वक्त दुबई की रियल एस्टेट मार्केट थी ना, वो रेगुलेटेड नहीं थी, हाँ जी, रेगुलेटेड नहीं थी। होता क्या था कि जी कि एक डेवलपर 10% पेमेंट करता था, लैंड ले लेता था, जिस तरह पाकिस्तान में भी इस तरह के काम चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं, ठीक है। और उसने उसको पकड़ के उसके ऊपर बिल्डिंग लॉन्च कर दी। तो हर बंदा जो जिसके पास पैसे थे, थोड़े से थे, उसने उठा के जनाब मैं प्लॉट लूँ जी, बिल्डिंग लूँ थे जनाब। अब उसके ऊपर क्या शुरू होगी, जो फाइल सिस्टम यहाँ पर होता है, गैम्बलिंग, जैसे क्वेटा नाल होया, मेरी बात है, गैम्बलिंग शुरू हो गई। मैंने जनाब 2 लाख 3 लाख दरम का इनको बेचा, इन्होंने 3 लाख दरम का अगले दिन 3.5 का आपको बेच दिया, 3.5 में 4 में चला गया, 4 में 4.5 में चला गया। अब जिस वक्त वो मार्केट कोलैप्स की, आपने उससे ख़रीदा था, उससे अब वो बीच में बहुत सारा पैसा जो था ना, इनके पास 3 लाख दरम था ना आपके पास था, आपने भी 10 रुपये की बुकिंग पकड़ी, आगे बेची प्रीमियम के ऊपर। वो जो एक गैम्बलिंग माइंडसेट था, उसकी वजह से एक्चुअल पैसा उधर इन्फ्लक्स नहीं आ रहा था। डेवलपर के पास भी 10% पेमेंट थी। अब जब 2008 के अंदर दुबई का अपना कोई रोला नहीं था, 2008 में पूरा अमेरिकन इंटरनेशनल सेशन आया था, उसकी वजह से जब दुबई के ऊपर इम्पैक्ट आया तो क्या हुआ जी, वो लोगों ने वो जब साइकिल, आपने वो ग्रेटर फूल थ्योरी तो सुनी होगी कि जब तक आपकी चीज़ जो है वो बिकती रहती है, जब तक आपको ग्रेटर फूल नहीं मिल जाता, जिसके बाद उससे ज़्यादा बायर नहीं मिलता। सो एक चीज़ 10 रुपये की है, इसको आप बूम करके 20 रुपये पे ले जाएंगे, 30 रुपये पे ले जाएंगे, लेकिन 30 रुपये के बाद आपको बायर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा कि रिवर्स साइकिल चल पड़ेगा। अब जब वो माइनस में आना शुरू की तो लोगों ने कहा कि वो 80 तो 10 रुपये देते सन, 30 रुपये माइनस से चली गई, छड़ दो, ठीक है जी। उधर के जो डेवलपर्स थे सारे, उन्होंने भी इसी तरह का काम किया कि जनाब अच्छा भाई, हमने 10% पेमेंट दी थी, हमारे 10% आ गए हैं, 15%, 20% हमारे तो पूरे हैं, और सारे लोग जो हैं दुबई से वो भाग गए। ये
लेकिन दुबई में हुआ क्या उसके बाद दुबई ने कहा कि अब हमने इस मार्केट को रेगुलेट करना है। फिर ये जो आपकी डीएलडी रीडा अथॉरिटी और ये सारा कुछ जो उसके सिस्टम्स बने और चीज़ें बनी, तो सिस्टम्स अब इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि अब वो कुछ हो ही नहीं सकता। एक डेवलपर को लैंड पूरी फुली पेड लैंड ओन करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर 30-40% उसके ऊपर बैंक में रखाना पड़ता है एस्क्रो अकाउंट के अंदर। फिर उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो है, अब आप देखें लैंड ओन्ड है, प्रोजेक्ट के लिए क्या ज़रूरी है, लैंड ओन्ड है, 40% उसने डीएलडी में कैश रखवाया है जो वो निकलवा ही नहीं सकता कंस्ट्रक्शन का, यानी 100% कंस्ट्रक्शन में 40% कैश वो डेवलपर खुद रखवा रहा है। उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट बेचने जाता है तो 25-30% लोगों से ले लेता है, तो 40% प्लस 25% आप कर लें चलें, तो उसका ब्लॉक हो गया। तो ये 65% पेमेंट तो कंस्ट्रक्शन की उसके पास सिर्फ पहली डाउन पेमेंट्स लेकर ही उसके पास पूरी हो जाती हैं। बायर्स अमाउंट है ये भी एस्क्रो अकाउंट में जाएगी। ये भी एस्क्रो बुकिंग अमाउंट सीधी आपकी गवर्नमेंट अकाउंट में जाती है, सारी एस्क्रो अकाउंट में जाती है। हर प्रोजेक्ट का अपना एस्क्रो अकाउंट है, ये नहीं है कि डेवलपर का कोई एक एस्क्रो अकाउंट है, हर प्रोजेक्ट का 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके 10 अकाउंट है, 10 प्रोजेक्ट्स के अलग अलग अकाउंट्स हैं। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर एलिमेंट है। अब ये जब सारी चीज़ें हो गई हैं, इसके साथ अब स्ट्रेटेजिकली या जब आप बात करते हैं कि साथ क्या हुआ है दुबई के अंदर, मैं आपको एक बात बताता हूं कि दुबई में 2013 में जो पॉपुलेशन थी वो थी तकरीबन 2.1 मिलियन। आज 2023 में 10 सालों में ये पॉपुलेशन हो चुकी है 3.2 मिलियन। 50% इंक्रीज हुई है 10 सालों में। 2040 में दे आर टारगेटिंग 5.8 to 6 मिलियन इन द नेक्स्ट 15। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप स्टडी करेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऊपर आएंगे। अच्छा, अब ये जो सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जब आप स्टडी करते हैं तो दुबई ने उसके अंदर बड़ा अच्छा प्ले किया। उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने आपके वीज़ाज खोल दिए, रेजिडेंस ग्रीन वीज़ा खोल दिया, गोल्डन वीज़ा खोल दिया। एनी पर्सन जो जाके रहना चाहता है वो जाके उधर रह ले, अपना बिजनेस करना चाहता है बिजनेस करे। अब बिजनेस के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया, सिर्फ एक वैट है। एजुकेशन देखो, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो एक अलग चीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो आप कह रहे हैं कि यस, इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दुबई कर रहा है, तो जाहिर बात है उससे लोग आना क्यों चाहते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, मॉल्स हैं, चीज़ें हैं, उनको पसंद है, पीस है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर है, आपकी कोई चोरी शिकारी नहीं, उधर पुलिस के पास भी पिस्टल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए कि उन्होंने टैक्स फ्री सिस्टम्स कर दिए। आपकी सारी इनकम रेंटल इनकम टैक्स फ्री है, आपके जो है सिर्फ एक वैट टैक्स है वो उसके ऊपर लग रहा है। कुछ अभी लोग कह रहे हैं जी कि कुछ उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाना है अभी आगे, लेकिन जो भी अगर वो करेंगे वो तरफ 5% इतना थोड़ा सा है कि वो लोगों को इम्पैक्ट नहीं करता। इधर तो ऐसे छोटा जिन्ना कारोबार कर रहे होने तो सारा दिन हर साल जो है ना वो फाइलें भर के भैया इतों पैसे आए सन, इधर देते फाइल, इधर आपको वो कोई टेंशन नहीं। तो क्या हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर दुबई एक ऐसा मुल्क या ग्लोबल सिटी बन चुकी है जहाँ पे हर बंदा जो है वो अब मूव करना चाह रहा है अपने बिजनेस के लिए भी। वो सोचता है जिस तरह आप सोच रहे हैं कि जी मैं बिजनेस उधर मैं अपना ऑफिस खोलूँ, चीज़ें करूँ, सारा कुछ करूँ कि जनाब मैं, क्योंकि आपकी आउटरीच जो है वो पूरी दुनिया को होगी। यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ पर आप बैठे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, तो हमारी आउटरीच क्या है, पाकिस्तान है, लाहौर है, उसके अंदर वही लोग हैं, वो छोटी सी हमारी जीडीपी है, वही हमारा सारा कुछ है। अब एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि जी के ये बड़ी ईद से पहले एक हफ्ते में आप सोचें दुबई के अंदर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस कितने की हुई होंगी आपके ख्याल में, एक हफ्ते के अंदर? हाँ वो है डाटा से बात करेंगे, मैं कोई आप बता दें।
बिलियन डॉलर की हुई होगी, $500 बिलियन की होगी, क्या अंदाज़ा होगा आपका कितनी ट्रांजेक्शन? मैक्सिमम $1 बिलियन सर 3.2 बिलियन डॉलर विद इन अ वीक। एक वीक की ट्रांजैक्शन। तो मेरी बात समझ, एक हफ्ते की ट्रांजैक्शंस जो डीएलडी के अंदर रिकॉर्ड हुई हैं, जिनके कूद हुए हैं, जिनका सारा कुछ हुआ है, वो ये हैं। ठीक है, ये कितनी बड़ी मार्केट है। किसी जगह को आपने प्रोग्रेस करना है, उसको सेफ बनाना है, तो आपने उसमें हर बंदे के लिए ट्रैक्शन लानी है। लैंडलॉर्ड के लिए भी ट्रैक्शन लानी है और आपने टेनेंट्स के लिए भी ट्रैक्शन लानी है ना। अब टेनेंट की अट्रैक्शन क्या है कि जी फॉर एग्जांपल वहाँ पर 1 साल से कम आप नोटिस नहीं दे सकते टेनेंट को निकालने का। जितने तुम 30 डेज जो बेचारे ने अपने घर बैठा है, उन्हें सारा कुछ शिफ्ट किया जी, मैं आया 6 महीने आस्ते रेंट ते चढ़ाया, उस तो बाद उन्होंने नोटिस दिता वो मेरे तो मैं 6 महीने बाद आना सी, मैं 6 महीने खाली क्यों पे होता है ना यहाँ पे। वहाँ पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये भी नहीं वो कर सकता कि जनाब अगर रेंट जो है वो 10 रुपये ले रहा है तो वो अगले साल 20 रुपये कर दे। वो भी उसको मैक्सिमम अगर टेनेंट मौजूद है तो वो उसका रेंट वो 10-15% से ऊपर बढ़ा ही नहीं सकता, चाहे रेंट वहाँ पे 20 रुपये हो गया। हाँ, इवैक्यूएट करा सकता है उसके बाद कि जनाब अच्छा ये मैंने अब जी मैंने खुद यूज़ करना है। वहाँ पे फिर वो कहते हैं जी तभी आप इवैक्यूएट करा सकते हैं अगर आपने खुद यूज़ करना है या आपने सेल करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रोटेक्शंस वहाँ पे उन्होंने ऐड की हैं, इसलिए वहाँ की जो प्रॉपर्टी और वहाँ की जो रियल स्टेट है, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल कि आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। उसमें आई थिंक ये भी है कि इवन अगर रेंटल्स डाउन जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर वो फिर उसी हिसाब से डाउन ही जी 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 नहीं, वहाँ पर देखें वो दुनिया डिफरेंट है, वो एक ग्लोबल सिटी है, वहाँ पे उनको और वो वैसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं जो इवन यूरोपियन मुल्कों में भी आपको वो वाले रेगुलेशंस नहीं मिलते। इतनी वहाँ पर जो है वो रेगुलेटेड और प्रोटेक्टेड मार्केट है फॉर एवरीवन।